हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाइंग टीबा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं एक इंटरनेशनल फ़्लाइट अटेंडेंट हूँ इस टाइम पे, और मैंने डोमेस्टिक भी फ़्लाई किया है पहले, डोमेस्टिक एयरलाइन के साथ में भी। मैं नाम नहीं ले सकती एयरलाइंस का यहाँ पे, बट द थिंग इज़ कि आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू, आई विल डेफिनेटली शेयर माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज। मेरा एक पैशन है वीडियो बनाना, और इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ बिकॉज मेरे टाइम पे जब मुझे एक कैबिन क्रू बनना था, टू बी ऑनेस्ट, ट्रस्ट मी गाइस, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। एंड उस टाइम पे ना तो इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती थी, ना तो इजीली इंटरनेट अवेलेबल होता था जिस तरीके से आज हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। यू जस्ट टाइप ऑन गूगल एंड सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। सो ट्रस्ट मी गाइस, उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था मैंने क्या स्ट्रगल किया है, मैं किस तरीके से आज जहाँ पे भी हूँ मैं वहाँ पे किस तरीके से पहुँची, किस तरीके से मैंने अपनी पहली एयरलाइन का इंटरव्यू क्लियर किया। मैं हर एक चीज़ आप सबके साथ में डिस्कस करूँगी, एंड ट्रस्ट में आपको बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज इट्स रियली इंटरेस्टिंग। बहुत ही एडवेंचरस जर्नी रही है मेरी, एंड आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू ऑल गाइज। जो आने वाले वीडियोस होंगे वो हर एक छोटी चीज़ के बारे में होंगे। फिलहाल हम आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ डोमेस्टिक एयरलाइन के बारे में, और आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको इंटरनेशनल एयरलाइन के बारे में बताऊँगी। और अगर आप किसी भी सेक्टर में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी ग्रूमिंग हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, मेकअप हो, ग्रूमिंग हो, या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी हो, जो भी चीज़ है जिस चीज़ की वजह से आप इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको उस चीज़ में सपोर्ट करूं, अपना नॉलेज शेयर करके, अपना एक्सपीरियंस जो अभी तक एविएशन में मुझे काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस हुआ है। एंड हम हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे फ्यूचर के वीडियोस में। और आपके जो भी क्वेश्चंस हो, जैसे भी क्वेश्चंस हो एविएशन रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मेन क्राइटेरियाज क्या होते हैं जो मैंने कैलकुलेट किया है अब तक, टोटल जो मेन क्राइटेरियाज होते हैं वो होते हैं टोटल 7 क्राइटेरियाज। जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है 10+2। सो अगर आप भी एक कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपना 10+2 क्लियर कर लिया हो, आप पास्ड आउट हों 10+2 में। बहुत ही कम एयरलाइंस है जो एक परसेंटेज की रिक्वायरमेंट रखती है, वो मैं आने वाले वीडियोस में आप सबके साथ में शेयर करूँगी। फिलहाल जो बेसिक नीड है वो यही है कि आपके 10+2 होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए, या फिर मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड, जो भी स्ट्रीम आपने ली हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। सिर्फ आपका 10+2 होना चाहिए कंप्लीट, दैट्स इट। आप जिस भी स्ट्रीम से हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सेकेंड क्राइटेरिया है वो है एज। जी हाँ, तो अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप डोमेस्टिक एयरलाइन में इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी एज 18+ होनी ही चाहिए इंटरव्यूज़ में जाने के टाइम। इससे भी रिलेटेड एक स्टोरी है जो मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ। जो थर्ड क्राइटेरिया है वो है कि आप स्विम कर सकें एक किसी फ्लोटेशन डिवाइस की मदद से। जी हाँ, वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, विल यू बी एबल टू स्विम सम पर्टिकुलर मीटर्स विद द हेल्प ऑफ अ फ्लोटेशन डिवाइस, राइट। तो वो जो फ्लोटेशन डिवाइस है वो एक लाइफ जैकेट होता है जिसको हम वेयर करके हम जंप करते हैं पानी में अपने ट्रेनिंग के टाइम पे। सो जो वाटर का फोबिया होता है वो आपको नहीं बोलना है कि आपको है, ठीक है। आई नो बहुत से लोगों को होता है फोबिया, मुझे मतलब बहुत से लोगों को फोबिया होता है, लेट्स नॉट गो देयर। सो द थिंग इज़ कि सिर्फ और सिर्फ इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको स्विमिंग आनी चाहिए। मैं इस टाइम पे सिर्फ डोमेस्टिक एयरलाइन की बात कर रही हूँ। हाँ, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको स्विमिंग आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप एक फ्लोटेशन डिवाइस की मदद से पानी में तैर पाएँ जब भी ऐसी नीड हो। बिकॉज आपने देखा होगा फ़्लाइट में लाइफ जैकेट्स होती हैं, राइट। तो वो लाइफ जैकेट इसीलिए होती हैं कि अगर एयरक्राफ्ट को बाय चांस इमरजेंसी में पानी पे लैंड होना पड़ रहा है, वाटर पे लैंड होना पड़ रहा है, सी में या फिर रिवर में, जो एक लाइफ जैकेट होती है जो हर कस्टमर के लिए फ़्लाइट में अवेलेबल होती है, हर पैसेंजर के लिए होती है, कैबिन क्रू के लिए भी होती है, एक्स्ट्रा भी होती है हमारे एयरक्राफ्ट में। तो अब वो पहन के आप पानी में फ्लोट कर सकें, और इसकी ट्रेनिंग में भी होती है, और इसका एक प्रैक्टिकल ड्रिल भी होता है स्विमिंग पूल में। तो ये आप कर पाएँ बस, और कुछ नहीं। आपको स्विम नहीं करना है, लिटरली आपको स्विमिंग नहीं करनी। फोर्थ पॉइंट इज़ कि आप मेडिकली फ़िट हों। जी हाँ, जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है उसके बाद आप
का मेडिकल्स होते हैं। मेडिकल्स में आपकी पूरी बॉडी स्कैन होती है, पूरी बॉडी एज इन दे डू द एक्सरे ऑफ योर चेस्ट, आई साइट चेक होती है। एंड आई साइट अगर थोड़ी सी आपकी आइज़ में प्रॉब्लम भी है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, मतलब आप कॉन्टैक्ट लेंस के साथ में क्लियर कर सकते हैं। आप फ्लाइट पे कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हैं। डोमेस्टिक एयरलाइंस अलाउ नहीं करती हैं स्पेक्स पहनना, बट इंटरनेशनल एयरलाइन में ऑप्शंस होते हैं कि आप स्पेक्स पहन के भी फ़्लाइट ऑपरेट कर सकते हैं। मेरा खुद पावर है एंड मैं कभी कभी जब मेरा मन नहीं होता है देन आई वेयर माई स्पेक्स एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बाकी जो मेडिकल टेस्ट होते हैं वो आपका ब्लड टेस्ट होता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। फिफ्थ एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप इंग्लिश और हिंदी बोल पाते हो, लिख पाते हो एंड पढ़ पाते हो। ये तीनों क्राइटेरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फ्लुएंसी देखते हैं आपकी कि आप कितना फ्लुएंट है। ऑफ कोर्स वो आपसे लिखाते नहीं हैं, आपको लिखना नहीं होता है कुछ भी, बट हाँ आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, जो आपको पढ़ के सुनाना होता है। वहाँ पे दे जस्ट सी योर प्रोनाउंसिएशन कि आप चीज़ों को प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं वर्ड टू वर्ड, एंड आप पढ़ पा रहे हैं ठीक से या नहीं पढ़ पा रहे हैं बस। और आपको कुछ भी लिखना नहीं होता है, कोई भी टेस्ट नहीं होता है डोमेस्टिक एयरलाइन में, नथिंग लाइक दैट। सिक्स्थ क्राइटेरिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका BMI। जी हाँ, जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है वहाँ पे BMI बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। BMI इज़ लाइक कि आपकी जो हाइट है और आपका जो वेट है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए एक दूसरे से, और वो हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने BMI रेंज में रहें। एक सर्टेन जो रेंज होती है हाइट और वेट के हिसाब से, कि हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वेट कितना होना चाहिए। ये आप गूगल पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका BMI क्या है, अगर आपको आपकी हाइट एग्जैक्ट पता है और अगर आपको आपका वेट पता है। वो ये है कि आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए, एज इन कि आपके स्किन पे जैसे किसी को नॉर्मल मार्क्स होते हैं, मतलब छोटे मोटे मार्क्स जो आप हाइड कर सकते हो मेकअप से, इट्स एब्सोल्युटली फाइन फॉर डोमेस्टिक एयरलाइन। आप मेकअप करके जाते हो, आपकी स्किन पे कुछ नहीं दिखता है, वो आपको क्लियर कर देते हैं, राइट। बट आप उनसे कुछ भी हाइड ना करें, बिकॉज टैटूज़ अगर आपको है विजिबल एरिया में, जहाँ पे भी जैसे हैंड्स हो गए, आपके लेग्स हो गए, नेक हो गई, इन सब जगह पे टैटूज़ आर बिग नो। अगर आपके बॉडी में कहीं पे भी टैटू है तो उसको प्लीज़ डिक्लेयर करें। अगर ऐसी जगह पे स्पेशली कि जो कि विजिबल होगा तो प्लीज़ उसको डिक्लेयर करें। एंड इट इज़ अ बिग नो अगर वो विजिबल पार्ट्स में है तो ये तो कोई भी एयरलाइन, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल एयरलाइन हो, दे डोंट अप्रिशिएट, दे डोंट कंसिडर दिस। तो अगर आपको टैटू है तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा अगर आपने टैटू कराया हुआ है तो। एंड द लास्ट थिंग इज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल। उससे मेरा मतलब ये है कि आप जो भी बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ में आप बात करें, जो भी बोले आप उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आपका प्रोनाउंसिएशन की आप प्रोनाउंस कैसे करें, जैसे किसी को कुछ वर्ड्स में प्रॉब्लम होती है, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेफिनेटली आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ को। जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको हम रेक्टिफाई करके डेफिनेटली हम ट्राई करते रह सकते हैं। ऑल्सो जो एक और रिक्वायरमेंट होती है हाइट की, डोमेस्टिक एयरलाइन में उन्हें चाहिए होती है एक सर्टेन हाइट है, आई थिंक 155 सेंटीमीटर फॉर गर्ल्स एंड 175 सेंटीमीटर फॉर बॉयज़, जो एक हाइट रिक्वायरमेंट होती है। मैं सिर्फ डोमेस्टिक एयरलाइन की बात कर रही हूँ। इंटरनेशनल एयरलाइन की हायरिंग का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है क्योंकि उनके एयरक्राफ्ट डिफरेंट होते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इंडिया में ये बेसिक क्राइटेरियाज हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि डेफिनेटली इन सब चीज़ों पे आपको टेस्ट किया जाएगा, और ये सब आपके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए अगर आप एविएशन में आना चाहते हैं तो, और एक फ़्लाइट अटेंडेंट बनना चाहते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको पता है आपको कहाँ मैसेज करना है, कहाँ कमेंट करना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम ID है, मैं पेज पे कहीं पे भी इधर उधर आपको कहीं पे भी दिख जाएगा, और आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी। वहाँ पर मैं डे टू डे लाइफ की छोटी मोटी बिट्स जो मैं यूट्यूब पर नहीं पोस्ट कर सकती वो मैं वहाँ पे पोस्ट करती रहती हूँ, ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ मैं इंस्टाग्राम पे। I wish you guys all the best and hopefully you will achieve your dream job soon, and good wishes and blessings to you all guys. Please subscribe to my channel and I hope आपको आज की वीडियो से कुछ तो जानने को मिला होगा, मैं कुछ तो समझा पाई। मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ में जितना भी हो सके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ और आप लोग को सपोर्ट कर सकूँ, बिकॉज आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़
जब मेरा टाइम था उस टाइम पे मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था, कोई भी डेटा, कोई भी सोर्स नहीं था। मैं किसी को भी एविएशन में जानती नहीं थी कि जिससे मैं कुछ पूछ पाऊँ। और गूगल एंड ऑल दैट, इट वाज लाइक उस टाइम पे साइबर कैफ़े का टाइम था जब हमें कैफ़ेज़ में जा कर के इंटरनेट यूज़ करना होता था। ना तो उस टाइम पे पता था कि मतलब कहाँ पे क्या चीज़ मिल सकती, ना तो इतना डेटा, इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं थी ऑनलाइन। So at that time I was trying to be a crew, and I became a crew just because of my dedication and my hard work, because I didn't give up. So the thing is कि आप भी कोशिश करते रहें and hopefully आपके साथ भी अच्छा होगा सब चीज़। आप भी अपनी ड्रीम जॉब जल्दी ही अचीव कर पाएंगे। Just don't give up, keep trying. That's what I would say. Life is all about लाइक मूविंग ऑन एंड अबाउट फेथ एंड होप की आपकी जो एक होप है वो कभी आपको खोना नहीं चाहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। इट्स नॉट ओनली अबाउट एविएशन, सबके अपने ड्रीम्स होते हैं। मेरे भी कुछ और ड्रीम्स हैं, कुछ और सपने हैं, एंड होपफुली आई विल अचीव देम वन डे सून। तो चलिए नए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।